हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से होंगे। आज है हरियाली तीज और हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में नित नए रंग भरें, यानी खुशियों के रंग भरें और आप हर एक त्यौहार अपने परिवार के साथ अपनों के बीच बहुत अच्छे से मनाएं और यही हमेशा ही कामना करती हूँ। और आज के त्यौहार की आप सबको दिल से बधाई देती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब अपनों के बीच हों और इस त्यौहार को अच्छे से मना रहे हों। हरियाली तीज पर क्या क्या होता है हमारे यहाँ, वही एक छोटे से ब्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। जितना भी रिकॉर्ड कर पाई, सुबह सुबह काम बहुत होता है तो इस चक्कर में रिकॉर्ड नहीं कर पाई और जितना भी कर पाई वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए ब्लॉग को लंबा नहीं करूँगी, चलते हैं सीधे आज मैंने क्या क्या किया किचन के अंदर, किचन से बाहर, और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं नहा करके आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले बनेंगी आज पूड़ियाँ, वो भी देसी घी में, जिससे कि पूजन किया जाएगा। हमारे यहाँ आज के दिन भगवान शिव, गौरा जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, जिनको कि प्रतीक के तौर पर मिट्टी से बनाया जाता है, यानी मिट्टी के ही गणेश जी बनते हैं और गौरा जी और भगवान शिव उन्हीं से निर्मित किए जाते हैं, यानी प्रतीक चिन्ह के रूप में फिर उनका पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में, इसलिए हम तीनों के लिए, यानी मेरी मदर इन लॉ, देवरानी और खुद अपने लिए प्रसाद की पूड़ियाँ बना रही हूँ। और मदर इन लॉ ने कहा कि 5 पूड़ी एक के लिए बनेंगी, यानी 15 पूड़ियाँ जो हैं वो घी में तलनी है। इसके अलावा एक पूड़ी सबसे पहले निकाली जाएगी, वो होगी गाय की पूड़ी। गाय का सबसे पहले निकालना चाहिए भोग जो है। तो ये पहली पूड़ी है किचन में और इसको मैं रखती हूँ गाय के लिए। इस पर लगाऊंगी चीनी, यानी कुछ मीठा लगा करके ही गाय के लिए जो प्रसाद है वो निकाला जाता है। तो ये मैं गाय को का निकाल रही हूँ, जिसको कि गौग्रास भी कहते हैं। मुझे बिल्कुल सही नहीं मालूम कि आपके यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन ये निकाला जाता है। और ये 15 पूड़ी मैंने 3 जगह रख ली हैं, अपने लिए, देवरानी के लिए और मदर इन लॉ के लिए। अब इस पर लगा दूँगी बूरा या शक्कर। तो ये बूरा है, क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा था मदर इन लॉ ने कि बूरा रखना है। तो हम तीनों के लिए पूजने के लिए बूरा रख रही हूँ, यानी हम तीनों इसी से पूजन करेंगे भगवान शिव का। और मेरी भांजी के लिए मैं बना रही हूँ ओट्स, क्योंकि वो ये ऑयली चीज़ें नहीं खाएंगी। तो मैंने ओट्स बना दिए हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट में, क्योंकि इससे पहले मैं भोग निकाल चुकी थी, तो अब कोई दिक्कत नहीं है कुछ बनाने में। लेकिन भोग बनाने से पहले कुछ नहीं बनना था आज के दिन, ऐसा कुछ मान्यता होती होगी, वो मेरी मदर इन लॉ के कहने पे। ये मैंने थोड़ी सी सूजी और आटा को मिला करके मीठा हलवा बनाया है, जिसमें किशमिश और बादाम के अलावा कुछ नहीं है, केवल है तो वो है घी में ही बनाए हैं। और ये है अरबी, या अरबी आप समझते होंगे, ये सूखी अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो पूड़ियों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देती हूँ टेस्ट के लिए। इधर बना रही हूँ आलू की कचौड़ी। और तो हमारा जो भोग निकालने के बाद बाकी लोगों के लिए जो खाना बनाया है वो यही है, पूड़ी है, कचौड़ी है और इसके अलावा रायता है और पतली सब्ज़ी कचौड़ी के साथ बनाई है, जो अक्सर आपने ठेला वगैरह पे मिलती है, वो खाई होगी। कचौड़ी के साथ अक्सर मार्केट में यही वाली सब्ज़ी मिलती है, तो वो मन किया तो बना दी, ताकि सारे लोग अच्छे से खा सकें। और अगर आपका मन करे तो आप भी खा सकते हैं। कचौड़ी आलू की मेरी फेवरेट है। इसके अलावा दाल की कचौड़ी भी बनाई है, वो मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है। और ये है देवरानी, उसको पता है कि मेरी बेटी के हाथ में कैमरा है, तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया है कि उसका फेस ना दिखे। वो मिट्टी से बना रही है, जो आज के दिन मूर्ति टाइप की बनती हैं, यानी कि गणेश जी। और फाइनली बनाती उसको मम्मी है, इसने मिट्टी तैयार करके रख दी थी और मम्मी बना रही हैं गणेश जी और भगवान शिव और गौरी जी।
यानी गौरा, गणेश और शिव जी का पूजन आज होता है। और कोरे कपड़े से उनको ढका जाता है, यानी कि उनको उड़ाया जाता है। अब मुझे सही नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलते हैं एग्जैक्ट इसको। बस मम्मी ने कहा कि एक कोरे कपड़े को काट दो ताकि इनके सिर पर वो डाल सकें। वही मैं बैठ कर के काट रही हूँ। देवरानी का बेटा बड़े गौर से देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये हूँ मैं किचन में अकेली अभी लगी पड़ी हूँ, क्योंकि देवरानी जो है वो बाकी घर के काम करती है। अगर मैं जल्दी नहा लेती हूँ तो फिर मैं किचन को संभाल लेती हूँ आकर के। इधर मम्मी अपनी तैयारी में लगी हुई है। और ये है आराध्या। इनको पता है कि जब मम्मी और उनकी चाची ने सिर पे घूंघट ले रखा है तो वो पीछे क्यों रहेंगी, इसीलिए अपनी चुन्नी जो है लहंगे की वो निकाल लाई है। चूड़ियाँ भी उन्होंने खुद ही पहन ली हैं। तो ये मम्मी पूरा श्रृंगार कर रहे हैं, जो भी मूर्ति बनाई है उनका। और प्रतीक के रूप में है, एग्जैक्ट दिखने में ऐसा नहीं लगता है कि ये गणेश जी हैं या शंकर जी हैं। बस ये है कि हम उनको रख लेते हैं और उनका पूजन करते हैं। और हमारी मायके साइड में ये सब नहीं होता है, लेकिन यहाँ दिखा तो अच्छा लगता है एक त्यौहार पे इस टाइप की तैयारी करना। ये बैठी हुई हैं आराध्या रानी, क्योंकि उनकी मदर ने जब घूंघट ले रखा है तो वो तो लेंगी ही लेंगी। पूजा में बैठी हुई हैं, स्टाइल देख सकते हैं आप इनकी। और अब मैं मम्मी को लगा रही हूँ वही वाला महावर जिससे कि इन्होंने गौरी माँ का पूजन किया था, गौरी माँ के चरणों में लगाया था। तो वो जब बच जाता है उसके बाद हम सब लोग लगाते हैं। तो मैंने कहा मैं अपनी मदर इन लॉ के पैरों में लगा देती हूँ। तो वही मैं ही लगा रही हूँ, इसके बाद मैं खुद लगाऊंगी, उसके बाद देवरानी लगा लेगी। तो ये सब तीज त्योहारों पे करना पड़ता है, क्योंकि ये रिचुअल्स होते हैं। और अगर रिचुअल्स पूरे मन से करते हैं ना तो बहुत खुशी देते हैं, सच बता रही हूँ आपको। और बहुत अच्छा लगता है कि आज बच्चे भी बहुत खुश होते हैं इन चीज़ों को देख करके, सीखते हैं बहुत कुछ। अब फाइनली मैंने आलता लगाने के बाद उनके चरण स्पर्श किए। अब मैं खुद लगा रही हूँ अपने आलता। और देवरानी अपने बेटे को सुला रही है, उसको नींद आ रही थी सुबह सुबह। देख सकते हैं कि मैं आलता लगा रही हूँ पैरों में। और पायल आज मैंने पहन ली है। मैं बहुत कम पायल पहनती हूँ, पता नहीं क्यों उलझन सी लगती है, लेकिन आज सब ने पहनी थी, मैंने भी पहन ली। और ये हम दोनों फाइनली पूजा करने के बाद छू रहे हैं अपनी मदर-इन-लॉ के पैर। और वो बहुत सारी आशीष दे रही हैं, तो वही हम दोनों हंस रहे हैं।